नमस्कार, मैं रामेश्वर। रात के 8 बज चुके हैं और कहानी सुनाने का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी। कहानी है बिहार के भोजपुर की। कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको 6 महीने पहले प्यार हुआ, 4 महीने पहले शादी हुई और शादी के कुछ ही महीनों के बाद अवैध संबंध की बात सामने आती है। फिर अचानक इस लड़के की लाश इसके ससुराल के घर के आंगन में दफन मिलती है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसके ससुराल के लोग इसके कत्ल के बारे में साफ साफ इनकार करते हैं। पुलिस के सामने फिर एक दूसरा पहलू भी आता है। बहरहाल पुलिस जांच पड़ताल करती है, लेकिन अभी भी इस केस का इस बारे में पता नहीं चल पाया है कि आखिर में इस लड़के की हत्या किसने करी या फिर इसकी मौत कैसे हो गई। घटना बिहार के भोजपुर जिले के इटम्हा गांव की है। यहीं की रहने वाली नेहा अपने परिवार वालों के साथ रहती है। इसी बीच नेहा और उसी गांव के रहने वाले एक झोला छाप डॉक्टर बबलू से नेहा का प्रेम प्रसंग चलने लगता है। जब नेहा और बबलू का प्रेम प्रसंग, प्यार मोहब्बत की बात नेहा के घर वालों तक पहुंची तो नेहा के घर वाले नेहा को उसके दीदी जीजा के पास शिमला भेज दिए। नेहा कई महीनों के लिए अपनी दीदी जीजा के पास शिमला रहने लगी। दूसरी तरफ एक बिहार के ही तार गांव का रहने वाला 24 साल का मिथुन गिरी गुरुग्राम में रह करके ट्रक चलाने का काम करता है। ट्रक चलाने के दौरान वो कई बार शिमला भी जाता है और शिमला आने जाने के दौरान उसकी दोस्ती नेहा के जीजा से मिथुन गिरी की दोस्ती हुई। धीरे धीरे मिथुन गिरी की पहुंच नेहा तक हो जाती है और नेहा और मिथुन गिरी ये दोनों फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं। नेहा के दीदी और जीजा को जब इस बारे में पूरा पता चलता है कि नेहा जो है मिथुन गिरी से प्यार करती है, शादी भी करना चाहती है, इस बारे में मिथुन गिरी से भी पूछा गया। मिथुन गिरी भी तैयार। फिर नेहा के जीजा जो हैं घर वालों से बातचीत करके नेहा और मिथुन गिरी की शादी करवा दिए। शादी के बाद नेहा और मिथुन गिरी ये दोनों साथ साथ रहने लगे, कई महीनों तक साथ रहे। फिर एक दिन मिथुन अपने घर वालों को बता करके ससुराल जाता है। ससुराल पहुंचा, शाम होते होते मिथुन वापस अपने घर आ गया। फिर शाम के टाइम खाया पिया सोया रात को। अगले दिन सुबह फिर उठा, फिर सुबह उठ करके ससुराल पहुंच गया, लेकिन इस बार शाम होते होते वो वापस नहीं आया। अगले दिन तरारी थाने से पुलिस के द्वारा सूचना मिलती है मिथुन के पिता को कि उनकी बेटे की मौत हो गई है और वो जल्दी से जल्दी इटम्हा गांव में यानी कि अपने बेटे के ससुराल पहुंचे। अब यहाँ से ये खबर सुनते ही मिथुन के पिता और बाकी सारे लोग, पूरी हाहाकार मच गया घर में, गांव में, और कई सारे सदस्य जो हैं इटम्हा गांव पहुंचते हैं बेटे के ससुराल। बेटे के ससुराल पहुंचने के बाद वहां पर बहुत सारे लोग पहले से इकट्ठा थे, पुलिस भी थी और घर के आंगन, पुलिस जो है घर के आंगन को खोदती है और घर के आंगन को खोद करके 24 साल की मिथुन गिरी की लाश निकालती है। साथ में बहुत सारा नमक भी था। देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि जिसने भी ये किया है उसका मकसद यही था कि ये लाश जो है जल्दी से जल्दी पूरी तरह से गल जाए, जिसके वजह से बहुत सारा नमक लाश के पास रखा हुआ था। बहरहाल पुलिस उस लाश को बाहर निकालती है और गहन निरीक्षण करने के बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और उधर ससुराल के लोग जो है, मिथुन गिरी के ससुराल के लोग जिसके घर में लाश मिली, उस घर के लोग कह रहे थे कि मिथुन गिरी जो है शाम के टाइम, सुबह के टाइम आया था, रात भर रुका। पत्नी और पति के बीच यानी कि मिथुन गिरी और नेहा, इन दोनों के बीच रात में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और मिथुन गिरी अकेले में दरवाज़ा बंद करके साड़ी से फंदा लगा करके आत्महत्या कर लिया। और जब इस सब के बारे में उसके घर वालों को पता चला तो आनन फानन में वो लोग डर गए। अब बात आगे ना बढ़ जाए, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए इन सब चीज़ों का, तो उन लोगों ने मिथुन की लाश को अपने गांव के ही एक सहयोगी, जो कि नेहा का पहले का प्रेमी बबलू है, झोला छाप डॉक्टर, उसको बुलाते हैं और आनन फानन में घर में ही, घर के आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके मिथुन गिरी को उसी गड्ढे में दफना देते हैं। दूसरी तरफ मिथुन के घर वालों का कहना था कि नेहा अपने प्रेमी और बाकी घर वालों के साथ मिल करके मिथुन गिरी का हत्या की है और लाश जो है फिर घर में ही दफना दी।
अब यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है कि नेहा अपने प्रेमी बबलू के साथ मिलकर के मिथुन की हत्या करी हो, लेकिन जिस हिसाब से लाश घर के आंगन में दफन थी उस हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि नेहा जो है अपने प्रेमी बबलू के साथ मिल कर के हत्या की हो। और अगर इस बात पर विचार किया जाए कि नेहा के घर वाले भी इस हत्या में शामिल हैं, तो फिर सोचने वाली बात यह होगी कि आखिर में नेहा के पति को मार करके इन सब से उनको क्या फ़ायदा मिलता, क्योंकि ये बात गले से उतरने लायक है नहीं कि नेहा के प्रेमी बबलू के खातिर नेहा के परिवार वाले उसके पति की हत्या करेंगे, क्योंकि इसी प्रेमी के वजह से नेहा और उसके प्रेमी बबलू की जब इनको खबर लगी थी कि ये लोग प्यार करते हैं, क्योंकि मोहल्ले का लड़का है, गांव का ही है, तो जब इसकी खबर लगी थी इस परिवार के लोगों को, तो इसी परिवार के लोग उसके दीदी जीजा के पास शिमला भेज दिए थे। तो उसी प्रेमी की खातिर इसके पति की हत्या करेंगे, ये बात गले से नहीं उतरती। फिलहाल जो भी है पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। बाकी मिलूंगा मैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।